नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर और एक नए लेक्चर में। आज शुरुआत करेंगे ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन क्लास 9 बट इन ऑल्सो इन क्लास 10। आज जो हम इसमें सीखेंगे ट्राइंगल्स में वो आगे कई जगह इस्तेमाल होगा, जैसे कि पैरेललोग्राम और आगे सर्कल्स में। इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारा अपना लेक्चर ट्राइंगल्स। और अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर्स यानी कि अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं लाइन एंड एंगल्स के, तो आप YouTube पे उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल नाम से ही मालूम हो रहा है हमें ट्राइंगल्स। ट्राई मतलब 3, इसकी 3 साइड्स हों, मतलब कि ये ट्राइंगल मीन्स दिस हैव 3 साइड्स और इसके क्या 3 ही एंगल होने चाहिए, उसे बोलेंगे हम ट्राइंगल। कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स क्लोज हो और उसमें 3 एंगल हो, उसे बोलेंगे ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स बेसिकली काफी पहचानने में आ जाता है, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में कुछ अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हो गया कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इक्वल, हर चीज इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां स्क्वायर बनाता हूं तो अगर ये स्क्वायर बिल्कुल सेम है तभी मैं कह सकता हूं ये वाला स्क्वायर इसके कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर इसके कॉन्ग्रुएंस है। अगर मैं ये स्क्वायर बना देता हूं तो ये वाला स्क्वायर इसके कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ओके, ये वाला स्क्वायर इसके कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस का एक सीधा साधा मतलब है दोनों फिगर्स में एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, दोनों फिगर एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें इसे, ये ट्राइंगल एक, ये ट्राइंगल बी, और मैं कहूं इसमें ये इक्वल, ये इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो मैं इसे ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? इक्वल टू लगाने के बाद ऊपर से एक ऐसे क्या एक लहर बना देनी है, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का साइन। ओके, ये ट्राइंगल है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा या मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों आपस में साइड है लेकिन ये इसका 2 टाइम्स है, ये फिगर इनका क्या है? ये 2 टाइम्स, लेकिन मैं इसे सिमिलर बोल सकता हूं। सिमिलर मतलब उसके जैसा, लेकिन मैं इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ही होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट के। ये देखिए, CONGRUENCE, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। लेट सपोज मैं यहां पर कोई ट्राइंगल बनाता हूं, इसकी साइड मान ली मैंने 3, इसकी 2, इसकी 2.5। ओके, मैं यहां पर लेट सपोज ये कोई ट्राइंगल बना दिया मैंने, इसको मान लेते हैं 1। ये सेकंड ट्राइंगल, इसके 3, 4, 5। ये क्या है? 2 और ये है 3 और ये है 2.5। ओके, ये थर्ड फिगर हमारी। एक और फिगर बनाते हैं, ये 4, ये 6, ये 5, ये फोर्थ फिगर। एक और बनाते हैं, को दिख नहीं रहा, ज्यादा नीचे हो गया।
ये है फिफ्थ। एक और बनाते हैं। अब ये देखिए यहां पर क्या है, ये हमने बनाई फिगर 6, 6 फिगर बनाई। अब इनमें से आपको बतानी है कि कॉन्ग्रेंट कौन सी होगी। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मतलब पॉज करके बताइए कि इनमें से कॉन्ग्रेंट कौन सी होगी। चलिए अब बताते हैं। ये देखिए इसकी एक साइड है 2.5, एक है 2 और एक है 3। अब ये देखिए पूरे 6 फिगर्स में से कोई भी ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ये तीनों साइड्स सेम है तो वो इसके कॉन्ग्रेंट होगा। अभी देखिए ये 5 4 3 नहीं है, 2 2.5 3 यस, ये और ये कॉन्ग्रेंट है। अब ये देखिए 2.5 3 2 5 6 4 ये इसके क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, उससे 2 गुना, हाफ या 3 गुना, मतलब कुछ भी हो उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे क्या है, अगर मैं पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही आंसर आएगा। तो ये वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे। अब आगे वाले पे आते हैं, 2.5 3 और 2, 2.5 2 और 3 ये भी क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट। अगले वाले पे आते हैं 2.5 2 3, 2.5 2 3 ये भी क्या है, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मीनिंग ही यही है कि क्या है, तीनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसके इक्वल होगा। 2.5 और 2 के बीच का ये वाला एंगल इक्वल आपस में, ये 2 और 2.5 ये इक्वल होगा, 2 2.5 ये वाला इक्वल होगा। ओके, इसी तरीके से सभी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 2.5 और 3 के बीच का एंगल, 2.5 और 3 के बीच का एंगल ये रहा यहाँ पर 2.5 और 3 के बीच का एंगल, 2.5 और 3 के बीच का एंगल, 2.5 और 3 के बीच का एंगल। ऐसे ही बचाइए, ये किसके इक्वल होगा, इसी के, 2 और 3 के बीच का एंगल। ओके, तो ये है हमारे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। बेसिकली कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मीनिंग बार बार सुन लीजिए आप, इसका मीनिंग हो जाए एग्जैक्ट सेम। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं एक और इसका पैटर्न। अब देखें क्राइटेरिया ऑफ प्रूव, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, या तो हम एंगल या ऑल साइड्स, मतलब ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए ट्राइंगल में होती है एक तो साइड और होता है एंगल। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें एंगल की हेल्प लेनी है और साइड की हेल्प लेनी है। ओके, एंगल और साइड की हेल्प लिए बिना हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। तो वहीं पर ये हमें कुछ क्राइटेरिया निकाले हैं इन्होंने, जिन्हें हमें समझना है और फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं। चलिए समझते हैं पहला क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। पहला क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हमसे क्या कहता है, ये कहता है हमसे कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है दो, अगर उनकी साइड एंगल साइड क्या है, साइड एंगल साइड इक्वल हो जाएं तो उन्हें बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेट सपोज ये क्या है हमारे पास, ये एक साइड, ये इसके इक्वल। ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ओके, और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी, आपस में प्रूव हो जाएगी। ठीक है, साइड एंगल साइड। ओके, अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ठीक है भैया, हम इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, साइड, ये साइड फिर ये एंगल,
ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना ऐसे, ये क्या है, साइड फिर एंगल, लेकिन हमें क्या बोला गया, साइड एंगल साइड, मतलब कि एंगल हमेशा मिडिल में होना चाहिए दोनों साइड्स के, ठीक है, दोनों साइड्स के बीच में। अगर आप ये लेते, ये अगर आपको ये साइड लेनी है तो आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा या ये वाला एंगल, ये नहीं कर सकते, साइड एंगल, ऐसा अभी हमने कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ा है या कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं पढ़ा है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी तक, जब तक हमें मालूम नहीं है कुछ भी। तो अभी हमने सीखा है SAS, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे SAS, ओके। अगर मैं ये भी कर दूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो यहां से मैं फिर से प्रूव करता हूं, साइड एंगल साइड, ओके। बिल्कुल इसी के नतीजे पर चलना है हमें, ये नहीं करना साइड एंगल, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो साइड एंगल साइड है तो वहीं से लेना है हमें इसे, ठीक है। अब इसे प्रूव करते हैं, लेट्स सपोज AB ये C, ABC, दोनों ट्राइंगल सेम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो हमें गिवन है AB इक्वल टू, ओहो इसे मानते हैं कुछ और, लेट्स सपोज इसे मानते हैं हम EF, ठीक है, AB इक्वल टू EF, और हमें गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल F, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, BC इक्वल टू FG। किसकी वजह से अब ये प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC EFG बाय SAS, कॉन्ग्रुएंस रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 ऑफ NCERT बुक, पॉज कर लीजिए। चलिए अब करते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें एक फिगर गिवन दिया है, ये एक गिवन फिगर, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है ये हमें, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फिगर है CBA और ये है D। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, पहला प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ट्राइंगल AOD इज पैरेलल टू ट्राइंगल BOC, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, AD इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है, ओके। अब हमें इस फिगर में क्या गिवन है, OB इक्वल टू OA एंड OC इक्वल टू OD एंड दिस एंगल आर इक्वल, ओके, ये वाले एंगल क्या है आपस में इक्वल। अब इन्होंने बोला है हमें इसे प्रूव करना है, एंगल AOD और एंगल BOC। हमें इसे प्रूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं साइड एंगल साइड का इस्तेमाल। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन हम करते हैं पहले फर्स्ट का। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD ये हमें प्रूव करना है, ओके। इन ट्राइंगल BOC हम देखें तो क्या लिख रखा है इसमें, OC इक्वल टू OD, क्या लिख सकते हैं, OC इक्वल टू OD, ओके। फिर क्या कर सकते हैं, AO इक्वल टू OB इक्वल टू OA
और हमारे पास क्या है, ये एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये आपस में क्या है, तीनों चीजें हमने ली, एस ए एस, ये क्या थी हमारे पास, दोनों चीजें गिवन। और ये किसकी वजह से हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जब भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो यहां से क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। हमें लिखना होगा क्या, ये क्वेश्चन में गिवन था, यस ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें ये गिवन है, ये गिवन नहीं था, एंगल COB और एंगल AOD ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें मालूम है, ये हमें दिख भी रहा है, इसलिए हमने यहां पर लिखा किसकी वजह से ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये आपको क्वेश्चन में लिखना ही होगा, मतलब सॉल्यूशन में आपको लिखना ही होगा कि आपने या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन सब के बारे में। ओके, अब यहां पर देयरफॉर बाय किसकी वजह से, देखिए मैंने ली एक तो साइड ये और एक साइड ये और ये एंगल बीच में, यानी क्या हो गया, SAS। ठीक है, देखिए लिखने को तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैं इसे ऊपर भी कर सकता था या इन्हें नीचे भी कर सकता था, लेकिन जो हमारा असली गेम है वो यहां पर है, SAS पूरा आना चाहिए। ठीक है, SSA नहीं आना चाहिए। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। ठीक है, ये आपको क्या है लिखना होगा ऐसे ही। देखिए इसमें कुछ खास चीजें हैं, इसमें खास क्या है, चलिए खास चीजें बता ही देते हैं यहीं पर। अगर सबसे पहले अगर हमें कोई ट्राइंगल लिखना है, लेट सपोज यहां पर तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, अच्छी बात है ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें गिवन नहीं होता, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आगे की कंडीशन निकालनी होती है, तो वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन आती है। अगर मैं इसे लिखता ट्राइंगल DOA, तो मैं यहां पर ट्राइंगल DOA मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो मुझे यहां पर BOC नहीं लिख सकता था। क्यों नहीं लिख सकता था, ये देखिए O की जगह O आएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एंगल O, तो O की जगह पर O क्या है यहां पर मिडिल में। ठीक है, फिर अब देखते हैं ऊपर, O यहां से गायब करो, A इक्वल टू B, यानी कि A की जगह पर आएगा B, A कहां पर है इस बार, यहां पर B, AB। बचा क्या हमारे पास C, तो C तो अपनी जगह अपने आप आ जाएगा। ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं अब, इन ट्राइंगल अगर मैं ले लूं यहां पर OAD, ठीक है, O क्या है यहां पर, O मिडिल में है और ये भी मिडिल में, यानी कि जहां पर O है वहां पर O ही आएगा, ये लिख दिया हमने। एंगल A गायब कर दिया, A की जगह आएगा B, यहां पर आएगा B। D की जगह पर C, ये तो ऑलरेडी हमें, ठीक है। ये देखिए ये बेसिकली अभी आपको कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आगे के करेंगे, तो आपको पता लगेगा ये कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज का, ये आपको आगे मालूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट करा है, करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC। देखिए अगर हमें इसे प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC, हम अगर पहले चैप्टर में जाएं, लाइन एंड एंगल्स में, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, अगर उनके बीच में से हम कोई ट्रांसवर्सल निकाल दें तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और मैं अगर ये प्रूव कर दूं ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस। या फिर मैं अगर इसे इसके इक्वल प्रूव कर दूं तो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों हो जाएंगे, ये क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और ये बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस AD और BC, ये हम ऑलरेडी ये दोनों ट्राइंगल ABOC और AOD ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ही क्या होता था कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। ये क्या है कॉन्ग्रुएंट की सबसे बड़ी कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल
इसके इक्वल होगा तभी ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, कॉन्ग्रेंट का मीनिंग ही होता है दोनों चीजें एकदम सेम एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल AOD सिमिलर टू मतलब कॉन्ग्रेंट टू BOC, एंगल B इक्वल टू एंगल A, किसकी वजह से ये क्या होंगे, किसकी वजह से होंगे, बाय CPCT। CPCT, अब CPCT क्या होता है, CPCT होता है कॉन्ग्रेंस पार्ट, CPCT कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स से बोलते हैं CPCT, ठीक है। अब CPCT का मीनिंग ये होता है कि जब हमने एक बार कॉन्ग्रेंट ये हमें प्रूव कर दिया तो इसका कोई भी एंगल हम दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, कोई भी साइड दूसरे के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है। तो हम इसे आगे लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, CPCT का, एंगल B इक्वल टू एंगल A, सिंस, और देयरफॉर नहीं आएगा यहां पर, सिंस आएगा, सिंस AOD is similar to the congruent to this and angle B equal to angle A, therefore angle A equal to angle B, angle A equal to, therefore angle A equal to angle B, AD is parallel to BC, hence proved। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, इन्होंने एक फिगर गिवन दिया है, फिगर नहीं दी इन्होंने, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज लाइन सेगमेंट, ओके, AP इज लाइन सेगमेंट, ओके, L इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन L है, ये क्या है यहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। इफ पॉइंट P ऑन लाइज L, पॉइंट P है हमारा, इस पर कोई P, सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, P को हमें बताना है ये इक्विडिस्टेंस है इससे, इक्विडिस्टेंस है इससे फ्रॉम A एंड B। हमें देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दो क्या है आपस में, एक लाइन सेगमेंट है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेट्स सपोज इसे मान लिया मैंने O, तो AO इक्वल टू क्या होगा, OB, ओके। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AO इक्वल टू क्या होगा, OB। और हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है बेसिकली PA इक्वल टू PB, ये हमें प्रूव करना है। अब मुझे इसे प्रूव करने के लिए PA इक्वल टू PB को अगर मुझे इसे प्रूव करना है, इक्वल हैं दोनों, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होगा। और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद बाय CPCT, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए प्रूव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, दोनों ट्राइंगल आपस में एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। एग्जैक्ट अगर इक्वल हुए दैट मीन्स ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब मुझे इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। चलिए अब करते हैं इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल PAO, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल POB, ओके। अब मुझे इसे करना है, इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव। तो सबसे पहले लेते हैं ये वाली साइड, AO इक्वल टू OB, किसकी वजह से है ये इक्वल, बताइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से। AO इक्वल टू OB, या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से। OA इक्वल टू OB,
अब आते हैं PO, PO इक्वल टू PO, ये क्या है कॉमन, ये क्या है कॉमन, और बचा क्या ये वाला एंगल। अब आपस में ये एंगल क्या आपस में 90 डिग्री, एंगल POA इक्वल टू एंगल POB, ये क्या है ईच 90, ये क्या है ईच 90 डिग्री। तो किसकी वजह से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल, देखिए शुरुआत में तो मैं यहां कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन अब मुझे देखना होगा, देखिए अच्छा हुआ दूसरा एग्जांपल ही हमारा आ गया जो मैंने भी पहले समझाया था। अगर मैंने लिया ट्राइंगल AOP, मैंने लिया ट्राइंगल AOP, तो मुझे सबसे पहले देखना है O कहां पर है, सबसे पहले लेना है हमें कोई एंगल। अगर हमें साइड गिवन है, जब तो हमारी मजबूरी है कि हमें हर साइड देखनी होगी, लेकिन एंगल गिवन है तो सबसे पहले देखते हैं हम एंगल। एंगल में O की जगह O होगा, क्योंकि एंगल कभी भी चेंज नहीं हो सकता, साइड में AB BA इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एंगल अगर एंगल O है तो उसका एंगल O ही होगा आगे भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर O है तो ये भी O होगा, मतलब मिडिल टर्म सेम। अब यहाँ पर O किस में, दोनों में, P की जगह पर P, ये P, और यहाँ A की जगह पर B। देखिए मैंने ऊपर क्या लिखा था AOP यहाँ पर, लेकिन आया क्या हमारा BOP, ठीक है। बाय कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, AOP कॉन्ग्रुएंट टू BOP। हमें प्रूव करना था AP इक्वल टू PB। देयरफॉर देखिए अगर मैं इसे आगे लिखता हूं, चलिए पूरा ही करते हैं। सिंस ट्राइंगल AOP is similar to congruent to BOP, therefore AP इक्वल टू क्या होगा BP किसकी वजह से ये दोनों इक्वल होंगे, बाय CPCT पहले भी बताया, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लगाना यही है बाय CPCT का मीनिंग बेसिकली यही है, अगर दो ट्राइंगल आपस में प्रूव होते हैं तो इसके क्या हम एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे मैं एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख सकता हूं बाय CPCT। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं। इसका मतलब क्या होगा, इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट का यही फायदा है कि हमने अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो इस हिसाब से हम ये सब कर सकते हैं। एंगल इक्वल टू एंगल B कर सकता हूं मैं यहां से। ओके, आपको समझ में आया होगा। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं एंगल साइड एंगल। अब समझते हैं हम एंगल साइड एंगल। एक और क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं हम एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल, सेकंड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कौन सा रूल है, इसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल। लिख लीजिए आप साइड में, एंगल साइड एंगल। देखिए वीडियो लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आप क्या इसे अच्छी तरह समझिए। अगर आपने समझ लिए तो आप बहुत आसानी से आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर बच्चों को बेसिकली काफी हार्ड लगता है, ठीक है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसमें कुछ करना थोड़ा होता है। ये साइड देखा, ये गिवन, ये कुछ कोई बाहर की चीजों का इसमें कोई मतलब है नहीं। इसमें क्या सिमिलर, ये वाली साइड ये इक्वल, ये वाली साइड ये इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा, इसमें जो क्वेश्चन गिवन है इसमें तो सिर्फ वही करना है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं होती। अब एंगल साइड एंगल हमें प्रूव कैसे करना है, देखिए अभी तक लिया था पहले हमने SAS,
अब हमारे पास आया एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, जैसे ये माना ए बी सी, एक और ट्राइंगल बनाते हैं हम, डी ई एफ। ओके, अब मुझे ये क्या प्रूव करना है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तब मैं कहूंगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। मैं इसे यहां पर आप पहले की तरह नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया इसे मिटा के एंगल एंगल साइड, क्या है एंगल एंगल साइड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें जो गिवन है उसी के हिसाब से हमें चलना है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अभी क्या है यहां पर, एंगल साइड एंगल। ओ बी इक्वल टू ओ सी, यह हमें प्रूव करना है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा डी ओ सी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं देखूं तो ये वाली साइड इन्होंने ऑलरेडी गिवन दी है, ये इसके इक्वल, और देखा जाए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली भी साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है, हो सकता नहीं, ऐसा ही है। ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि बी सी ऑल्सो आ ट्रांसवर्सल,
ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल, ये भी क्या है ट्रांसवर्सल, तो एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल बी। लेकिन हमारे पास रूल्स क्या है, हमारे पास रूल्स हैं एंगल साइड एंगल, या हमारे पास है साइड एंगल साइड। तो हम क्या ले सकते हैं इनमें से, अगर मैं लूं साइड एंगल साइड तो ये वाली साइड नहीं है हमारे पास, या मैं लूं सी डी और ए बी यानी कि साइड एंगल साइड, देखिए साइड का तो चक्कर खत्म। अब आई एंगल, एंगल साइड एंगल मैं आपस में ले सकता हूं, एंगल साइड एंगल क्यों ले सकता हूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बाय एंगल साइड एंगल ये हो जाएगा हमारे पास, बाय एंगल साइड एंगल ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ओके, बाय एंगल साइड एंगल ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी इक्वल। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन अब इसका। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। नाउ अब क्या करें हम इसमें, ए ओ इक्वल टू ओ डी, ये क्या है गिवन है हमें, या बोल सकते हैं और अब इन दोनों में से एक लिखना, ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, ए बी का, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा। अब आगे क्या है, ओ इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ डी। नाउ एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ए ओ बी किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए आपको एग्जाम में ये पूरा ही लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लगाकर मत आना। ठीक है, हो सकता है 1 नंबर या आधा नंबर आपका डिटेक्ट कर लिया जाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही लिखना है आपको कंप्लीट। ओके, जैसे मैं यहां पर कभी कभी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, तो आपको ऐसी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। ठीक है, उससे आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। सी ओ डी। अब क्या बचा हमारे पास, हमने लिया ये वाला एंगल ले लिया हमने, ये साइड, और ये है एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू हो गया एंगल ए। देखिए मैं इस एंगल डी को सी डी ओ भी लिख सकता हूं, खाली एंगल डी भी लिख सकता हूं। खाली मैंने इस बार इसलिए लिखा क्योंकि इसके साथ कोई और एंगल है ही नहीं, इसलिए मैं खाली इसे एंगल डी लिख दिया। मैंने इसे एंगल ओ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके साथ दूसरा एंगल भी आ रहा था, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, इसलिए जब अगर वो एक अकेला है तो मैं उसे अकेला डिस्क्राइब कर सकता हूं, एंगल डी से, एंगल सी से, जो भी हमें गिवन है। बाय कौन सा रूल लगाया हमने, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ओके, एंगल साइड एंगल। अब ये तो लिख दें यहां पर, ये किसकी वजह से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ये भी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये भी आपको पूरा लिखना है नोटबुक में। बाय एस ए एस, नहीं ए एस ए, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, जब तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी कि हमें आगे लिखना कैसे है। ठीक है, जो क्वेश्चन में उसे सीधा लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ट्राइंगल डी ओ सी। जब हमें क्वेश्चन में गिवन, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमें प्रूव करना है, लेकिन जब तक हम उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते वो हमारा क्वेश्चन होता ही नहीं। उस वक्त के लिए वो वाला तरीका काम आता जो मैंने अभी बोला था। ठीक है, देयरफॉर ये हो गया हमारा प्रूव, हेंस प्रूव्ड। अब हमें क्या प्रूव करना है, ओ इज मिड पॉइंट। ओ मिड पॉइंट कब हो सकता है, जब मैं ये प्रूव कर दूं ओ सी इक्वल टू ओ बी, और ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, मतलब हो गया है हमारा प्रूव। किसकी वजह से, बाय सीपी सीटी की वजह से। ठीक है, बाय सीपी सीटी सिंस। देखिए आपको इसे लिखना है ना पेपर में, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सिंस। यहां पर क्या है, सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट ऐसे, सिंस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। सिंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है डी ओ सी के, देयरफॉर, अब लिखेंगे यहां पर देयरफॉर को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिंस को हम ऐसे लिखते हैं,
ओके, याद रखना है, इसे सिंस है, ये देयरफॉर है, मैं मिटा देता हूं यहां पर, ठीक है। देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी, किसकी वजह से? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। और यहां से क्या हो गया? ओ बी इक्वल टू ओ सी, therefore O is midpoint, O is midpoint of का BC का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप ये वाला लेक्चर अच्छी तरह देखिए और अच्छी तरह नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर सबसे आसान चैप्टरों में से माना जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होती। वो चैप्टर मोस्टली क्या है, जनरली क्या है, आसान माना जाता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू आगे वाले चैप्टर्स। देखिए अभी जैसे अभी हम आगे सरफेस एरिया, शायद सरफेस एरिया वो मतलब काफ़ी आगे जाकर है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन इनमें भी ये भी ट्रिकी हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान है। क्यों? आप इनमें से कुछ भी मतलब प्रूव करके देखिए, ये आसानी से प्रूव हो जाते हैं। ओके, लेट्स सपोज ये दूसरा, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा ट्रायंगल लेता तो मैं उसे एस से प्रूव कर सकता था, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हमने क्या सिर्फ दो पढ़े हैं, ठीक है, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड। अभी हम आगे पढ़ेंगे दो और, फिर उससे अगले दो और, RHS और जो भी आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।